बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मिसबाउल्लाह। स्टूडेंट्स, आपके इल्म में होगा कि 9th क्लास का जो सिलेबस है वो शॉर्ट कर दिया गया है और उस शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज में से जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो आपके पास ये क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिखना है, यानी पावर की फॉर्म में लिखना है। तो आपने ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को एक नॉन जीरो डिजिट यहां पर शिफ्ट करना है। आपने डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, जितने डिजिट जाएंगे उतनी आप 10 की पावर लिखेंगे। तो हम यहां पर करेंगे, आपके पास 5 लिखेंगे, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0.67 मल्टीप्लाई लिखे। अब डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 10 रेस टू पावर 4। लेकिन किसका 4 लिखेंगे? अगर आप पॉइंट को लेकर जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट तब ये पॉइंट आपके पास माइनस में, ये पावर माइनस में आएगी, तो यहां पर पावर आपके पास आ जाएगी -4। पार्ट नंबर 2 734, इसमें कहीं पॉइंट नहीं नजर आ रहा है तो इसका पॉइंट लास्ट पे, आपने इसको यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो इधर जब शिफ्ट करेंगे तो फॉर्म बन जाएगी 7.34 मल्टीप्लाई, कितने डिजिट गए हैं? 2 डिजिट, तो 10 की पावर आप लिख देंगे 2। अब पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेकर गए हैं तो पावर आपके पास प्लस में है। पार्ट नंबर 3 आपके पास है 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। आपने इस पॉइंट को 3 के बाद शिफ्ट करना है, तो आपके पास फॉर्म आ जाएगी 3.3 मल्टीप्लाई, इस तरफ गए हैं 1 डिजिट, 10 की पावर -1। -1 क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट गए, और मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर ये 3 वैसे का वैसे, 3.3 वैसे का वैसे लिखें, दोनों की बेस सेम हो, ये बेस है और मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड कर देंगे, 3 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 रेज टू पावर 2। ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म, ये इस शक्ल में लिखना है, इस शक्ल में, यानी अब उलट कर देना। अब पॉइंट आपने जो पावर है उसको आपने खत्म करना है। तो हम यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 3 दी हुई है, आपने इस पॉइंट को जितनी पावर होगी उतने डिजिट लेकर जाएंगे। तो 2 6 पॉइंट को लेकर गए, 1 2 3, यहां पर पॉइंट आ जाएगा। अब आगे स्पेस कंप्लीट करने के लिए 0 लगा देंगे, 1 एंड 2, तो पॉइंट लास्ट पे आपके पास आ जाएगा, तो बन जाएगी फॉर्म 2600। लास्ट पे पॉइंट लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास पार्ट नंबर 2 है, 10 रेज़ टू पावर -4 दी हुई। इस पॉइंट को -4 है तो पीछे की तरफ लेकर जाएंगे पॉइंट को, 1, यहां पर पॉइंट था 1 2 3 4। अब इस स्पेस को फिल करने के लिए यहां पर आप 0 लगा देंगे, 1 2 3, और यहां पर आपके पास आ जाएगा पॉइंट। तो 4 डिजिट आप पीछे गए तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, और इससे पहले आप 0 लगा दें, ये आपके पास था। पार्ट नंबर 3 आपको दिया हुआ 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। आपने इस पावर को 6 डिजिट पीछे लेकर जाना है, यानी इसका पॉइंट यहां पर है, इसको आप पीछे लेकर जाएंगे 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां पर 0 लगा देंगे। इस जगह को फिल करने के लिए यहां पर आप 0 लगा देंगे, और यहां लास्ट पे यहां पर आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट, और इससे पहले भी आप 0 लगा दें। तो 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 को आपने इस ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दी। अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जो दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने इसको लॉग की शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लॉग, ये जो आपको दिया हुआ है आप इसको वैसे के वैसे लिखिए। जब लॉग की फॉर्म में लिखना है आपने इन दोनों की जगह चेंज कर दी,
इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। 3 के ऊपर आपके पास आ जाएगा 2187 और इक्वल की दूसरी तरफ आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये आपने इसको log की फॉर्म में लिख दिया। इसका पार्ट नंबर 2 आपको दिया हुआ है a रेज़ टू पावर b इज इक्वल टू c, इसको भी log फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले log लिखेंगे, फिर उसके बाद a लिखें, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा c और इस तरफ आपके पास आ जाएगा b। पार्ट नंबर 3 इसका आपके पास है, सबसे पहले log, फिर आपके पास आ जाएगा 12 और इन दो की जगह चेंज कर देंगे, यहाँ 144 और इक्वल की दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसका उलट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब log की शक्ल में दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने log को खत्म कर देना है, 4 लिखें, log को खत्म करेंगे, ये 4 लिखा, इन दो की जगह चेंज कर देंगे, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा x और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा 8। पार्ट नंबर 2 इसका 9 लिखे, सबसे पहले इन दो की जगह चेंज कर देंगे, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 और इक्वल की दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा 729। तीसरा पार्ट आपके पास, log को खत्म करेंगे, आपके पास आ जाएगा 4, इन दो की जगह चेंज कर दे, यहाँ पर आ जाएगा 5 और इक्वल की दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा 1024। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो आपको दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ये। आपने इनमें से x की वैल्यू, इधर भी x है, इधर भी x है और इसमें भी x है, आपने x की वैल्यूज फाइंड करनी। तो पहला पार्ट आपको दिया हुआ है log 9x इज इक्वल टू 0.5। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। करना क्या है, आपने आपने इन दो की जगह रिप्लेस कर देनी है और log को खत्म कर देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ पर पहले लिखिए इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म log खत्म कर देंगे, 9 लिखे, log को खत्म किया 9, इन दो की जगह चेंज कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x। और याद रहे आपके पास जो 0.5 होता है, 0.5 ये इक्वल होता है 1/2 के, हाफ होता है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ। तो आप 0.5 की जगह लिख दे 1/2 इज इक्वल टू x। 9 को डिवाइड करें, तो 9 जब आप डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 टू टाइम्स है, तो आप लिखें 3 रेज टू पावर 2 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू x। आपने x निकालना है, इस 2 को 2 से कैंसिल कर दें, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू x और तरतीब देके लिखें x इज इक्वल टू 3। 3 की पावर 1 आपके पास 3 आता है। पार्ट नंबर 2 आपके पास है 1/9 होल रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू 27। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 वैसे के वैसे लिखिए, 9 की जगह लिख देंगे 3 रेज टू पावर 2, होल पावर आपके पास आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 27 को आप डिवाइड करें, 27 को डिवाइड करेंगे 3 9 3 3 एंड 3 1। 3 आपके पास 3 टाइम्स है, तो हम इसको लिख देंगे 3 रेज टू पावर 3। इस पावर को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो आपके पास माइनस की हो जाएगी, 3 रेज टू पावर -2, होल पावर आपके पास आ जाएगी 3x और इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3। दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 को 3 से करेंगे -6x इज इक्वल टू आपके पास 3 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। अब आपके पास याद रहे, अगर दरमियान में इक्वल हो, बेस आपके पास सेम हो और इक्वल हो, दरमियान में इक्वल हो, तो ऊपर वाली पावर भी आपके पास इक्वल होगी, क्योंकि बेस सेम है आपके पास, तो जो पावर है ये भी आपके पास इक्वल हो जाएगी। तो -6x आपके पास इक्वल आ जाएगा 3 के, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 6x हो जाएगा और इस तरफ आपके पास आ जाएगा -6, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आपको x चाहिए, 6 को उस तरफ जाके डिवाइड कर दे, -3 डिवाइडेड बाय 6, सिंप्लीफाई करेंगे -1/2, ये आपका लास्ट आंसर आ जाएगा।
पार्ट नंबर 3 आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय 32 होल रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 64। 1 वैसे का वैसे लिखें, 32 को आप डिवाइड करें, 32 को हमने डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड करें, 2 1, इधर कैरी 12, 2 6, 2 पे 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1। आपके पास 5 2 है, इसको लिख देंगे 2 रेज टू पावर 5 होल पावर आपके पास आ जाएगी 2x। 64 को भी डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3, 2 2, ये 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1। ये आपके पास हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 आपके पास आ गया 6। अब इसकी पावर प्लस में जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी -5 होल की पावर आपके पास आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर आपके पास आ जाएगी 6। -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। दोबारा वही बेस आपके पास इक्वल है, एक जैसी है तो इसकी पावर भी आपके पास इक्वल होगी। -10x इज इक्वल टू 6, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इस तरफ आपके पास आ जाएगा -6। आपको x चाहिए, 10 को इस तरफ आके डिवाइड कर दे, -6 डिवाइडेड बाई 10। मजीद सिंप्लीफाई किया आपके पास आ जाएगा -3 और नीचे आपके पास आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज।